ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित इस अद्भुत किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है द्रौपदी और कर्ण। पिछले एपिसोड के अंत में माँ ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि किस प्रकार हमारी जिंदगी में हम कई बार अपने सोल पाथ से भटककर अपने ईगो पाथ, अहम से भरे मार्ग पर आगे चलने लगते हैं। माँ ने आनंद कर्णेश जी के उदाहरण से हमें ये भी बताया कि किस प्रकार आनंद कर्णेश जी ने अपने पिछले जन्मों में अहम से भरे मार्ग में आगे बढ़कर किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया। माँ ने हमें ये भी बताया कि जब वो अहम भरे मार्ग को छोड़कर अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ने लगे, क्षमापण के सामने सब कुछ समर्पण करने लगे, तो उनके जिंदगी में महान परिवर्तन आने लगे। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने कई जन्म इस अहम से भरे मार्ग में व्यतीत कर दिए। माँ कहती है, बेटा, तुम्हें तो कभी का हमने क्षमा कर दिया है। माँ कहती है कि कर्ण की जो कहानी है, माँ उसे अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कर्णा कहती है। माँ कहती है कर्ण की वो कहानी, कर्ण के अपने सोल पाथ की अनकही कहानी जो है, इसलिए अनकही है कि हम लोग कभी भी इसके पहले हमने ये नहीं जाना। तो कर्ण की जो अनकही कहानी है वो हम सबको प्रेरित करती है कि हम करुणा से आगे बढ़े और किस प्रकार अपने अंदर के कर्ण को जागृत करे। हमारे जो अंदर की अंतर्वाणी है उसे सुनते हुए करुणा को अपने जिंदगी में लेकर आए। माँ कहती है ये जो करुणा है वो एक बड़ा गिफ्ट है जो हम अपने आप को दे सकते हैं। किस प्रकार? मन से क्षमा करके, हम क्षमा मांग कर और भरे मन से सबको क्षमा करके इस करुणा को अपने जिंदगी में लेकर आ सकते हैं। यहाँ माँ ने बहुत ही सुंदर शब्द यूज किए हैं, अपोलोजाइज सिंसियरली एंड फॉरगिव जनरसली। अगर क्षमा मांगना हो तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मांगो। ये नहीं कि मुझे क्षमा कर दो और मन से वो बातें नहीं निकले, ऐसा ना हो। अगर क्षमा चाहते हो, सिंसियरिटी से क्षमा मांगो, और अगर किसी को क्षमा करते हो तो मन खोल कर भरपूर रूप से क्षमा करो। माँ कहती है हमेशा याद रखो बेटा कि अपने जीवन में अगर करुणा लेकर आना है तो उसका एक मार्ग है क्षमा। क्षमा के मार्ग पर आगे बढ़कर आप अपनी जिंदगी में करुणा को बहुत शीघ्र ही लेकर आ सकते हो। अपने दुख को अगर करुणा में बदलना है तो उसका भी एक शीघ्र मार्ग है क्षमा। माँ आनंद कर्णेश जी से कह रही है कि ये जो आध्यात्मिक नाम आपने लिया है करुणेश, वो आपके लिए मार्गदर्शक बने। जो आपने ये नया काम शुरू किया है, घायल स्त्री तत्व को हील करने का, ये जो आपने महान कार्य अपने ऊपर लिया है, जो सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, ये स्त्री तत्व पुरुषों में भी होता है। तो ये जो घायल स्त्री तत्व स्त्री और पुरुष दोनों में है, उसको हील करने का जो काम अपने कंधों पर आपने लिया है, उसके लिए ये जो करुणेश नाम है वो आपके लिए मार्गदर्शन देगा। माँ कहती है कर्ण के
सोलपात की जो अनकही कहानी है वो मनुष्यों में, हर एक मनुष्य में उनके स्त्री तत्व को जागृत करेगी। जब भी जो पुरुषत्व है हम में वो सिंसियरली माफी मांगेगा और जो स्त्री तत्व घायल हुआ है वो मन से क्षमा कर देगा, तब हर एक में स्त्री तत्व की जागृति होगी। तो दोस्तों, यहां पर दो चीजों का होना जरूरी है। एक, जो पुरुषत्व एग्रेसिव रूप से इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में आगे बढ़ता हुआ, स्त्री तत्व को घायल करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला गया, पहले उस पुरुषत्व को क्षमा मांगना होगा। किस प्रकार? बिल्कुल सिंसियरली, अपोलोजाइज सिंसियरली, बिल्कुल मन से क्षमा मांगना होगा। और जो घायल स्त्री तत्व है उसे खुलकर क्षमा देना होगा। जब ये दोनों चीजें समान अवस्था में होंगी, अपने दायरों में होंगी, तब मानवता में स्त्री तत्व शक्तिकरण होगा। स्त्री तत्व का शक्तिकरण, एम्पावर्ड फेमिनिन सामने आएगा दोस्तों। और ये सब होने के लिए हम सबको कर्ण की आत्मकथा, जो उनके आत्म प्रणाली की कथा है, सोलपात की कथा है, उसे हमेशा याद रखना होगा। तो दोस्तों, ये जो अध्याय है द्रौपदी और कर्ण का अध्याय, यहां पर हम समाप्त करते हैं। और अब हम 18वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। जो अध्याय 18 है उसका शीर्षक है ग्रेट लेसन्स ऑफ महाभारता, अर्थात हिंदी में हम ये कह सकते हैं महाभारत से प्राप्त हुए महान शिक्षाएं। तो हम अध्याय 18 यहां प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और ये अध्याय 18 आनंद कर्णेश जी के प्रश्न से प्रारंभ होता है। यहां आनंद कर्णेश जी मां से कहते हैं कि मां, कर्ण के सोलपात की जो कहानी है, भले ही वो अपने सोलपात के हिसाब से नहीं आगे बढ़े, पर फिर भी वो सब कहानी जानते हुए मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। क्या आप हमें ये बता पाओगे कि ये जो महाभारत हुआ है उसके मुख्य क्या शिक्षा है, हम उससे क्या सीख ले सकते हैं मुख्य रूप से? क्योंकि महाभारत, ये जो एपिक है, ये जो पुराण है, उसे समझना इतना आसान नहीं है। हर एक अपनी तरह से समझता है, अपनी तरीके से उसमें से शिक्षाएं लेता है। माँ, क्या आप हमें बता पाओगी? माँ कहती है, बेटा, इस महाभारत के सुंदर एपिक में, पुराण में एक शिक्षा नहीं बल्कि कई शिक्षाएं हैं। और माँ कहती है कि सबसे पहली शिक्षा कि अपने सोलपात के सामने हरेक को समर्पण करना चाहिए। जो कर्ण के सोलपात की अनकही कहानी है, वही महाभारत से पहली सीख है कि अपने आत्म प्रणाली के आगे, सोलपात के सामने सरेंडर करना, समर्पण करना। मां कहती है, हमने सब ने जाना कि इस आत्म चक्र के मध्य फेज में, बीच के फेज में सोलपात और अहम हमारा दोनों मिलकर काम करता है। आत्म चक्र के मध्य भाग में, जिस आत्म चक्र में हम जन्म लेते जाते हैं, मानव जन्म, उसमें आत्म चक्र के बीच का जो भाग है, उस बीच भाग में हमारा अहम हमारे सोलपात के साथ एक होकर काम करता है। पर इस आत्म चक्र के शुरू में और इस आत्म चक्र के अंत में हमारा अहम हमारे सोलपात के साथ नहीं रहता, भटकता जाता है। माँ फिर हमें याद दिलाती है कि यह बात ज्ञात रखे कि जब एक नई आत्मा अपनी आत्म चक्र की कहानी शुरू करती है तो वो दिव्यता से भरी रहती है, पर अहम के जन्म होने से वो धीरे धीरे आत्मा कांति से अंधकार में खिंची चली जाती है। पर शुरू के जन्म में अंधकार में गिरना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा दिव्यता से भरी रहती है। आत्मचक्र के मध्य अवस्था में
आत्मा कांति से उतनी ज्यादा घिरी नहीं रहती, अंधकार में खिंच चुकी होती है और अहम उसे अंधकार में कायम रखते हुए मध्य जन्मों, आत्मचक्र के मध्य जन्मों को आगे ले जाने में सहायक रहता है। और अंत में आत्मचक्र के अंतिम स्थिति में फिर से उस आत्मा पर कांति वर्षा होने लगती है। पर जो अहम है वो नहीं चाहता कि आत्मा उस कांति से आगे बढ़े, क्योंकि उसे इस भौतिकता की आदत हो चुकी होती है, तो वो आत्मचक्र को खत्म नहीं होने देता। इसीलिए आत्मा को इस आत्मचक्र को अंतिम दशा में संपूर्ण करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अहम साथ नहीं देता। भौतिकता में उसकी आदत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो कांति को भी रेजिस्ट करने लगता है। माँ कहती है पांडव जो इस भूमि पर आए वो उनका पहला मानव जन्म था, उनके सोल साइकिल में पहला मानव जन्म था, तो इसीलिए उनका अहम दिव्यता से भरा हुआ था। उसको कहते हैं आध्यात्मिक अहम था उनका। वो आध्यात्मिक अहम उनको अंधकार से गिरने से रोकता था, गलत काम करने से उन्हें रोक रहा था, कह रहा था कि नहीं ये ठीक नहीं है, सबको माफ कर दो, सब भूल जाओ। पर आत्मचक्र में आगे बढ़ने के लिए आत्मा को उस अंधकार के जरिए भी गुजरना पड़ता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण और द्रौपदी ने पांडवों को उनके सोल पाथ पर कायम रखने की सहायता की। दुर्योधन इस आत्मचक्र के मध्य स्थिति में था, इसीलिए उसके अहम ने उसे अंधकार में रखा, जबकि कर्ण इस आत्मचक्र के अंतिम स्थिति में था, पर उसका जो अहम था वो भौतिकता से भरा हुआ था, और उस भौतिकता से भरे अहम ने उसे समर्पण होने नहीं दिया। इसके कारण जो आत्मचक्र उसे समय पर समाप्त करना था, उसे समाप्त करने में थोड़ी और देरी हो गई। कब, कितनी देरी हुई? मृत्यु तक। जिस कुरु सभा में उनका आत्म साक्षात्कार हो सकता था, आत्मा बिल्कुल उठ सकती थी, पर उन्होंने अहम अपनाया, तो उस दिन उनका एनलाइटनमेंट नहीं हुआ। तो एनलाइटनमेंट के जो क्षण थे वो थोड़ा डिले हो गए। और माँ कहती है कब तक डिले हुए? उनके भौतिक मृत्यु तक, उस क्षण तक जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। शरीर छोड़ने के पहले उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने कौन सी गलतियां की हैं, और वो भगवान कृष्ण की कृपा से वो अपनी गलतियां जान सके। तो यहां पर आनंद गणेश जी माँ से कह रहे हैं, माँ मेरे हिसाब से महाभारत में एक मुख्य शिक्षा है, और वो ये है कि जो भी कार्य तुम करते हो उसके साथ कोई अटैचमेंट न रखो, उसके फल के बारे में कुछ न सोचो, बस अपने कर्म में तत्पर रहो। हम सब के लिए महाभारत का यही सबसे बड़ा और प्रमुख लेसन है कि कर्म करो, पर कर्म के साथ अटैचमेंट्स, बंधन न रखो, और कर्म फल के लिए नहीं कोई अटैचमेंट रखो। माँ कहती है हाँ बेटा, ये भी एक महान लेसन है, पर ये दूसरा लेसन है। हम महाभारत में कर्म सिद्धांत को सबसे महत्व देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने आज तक कर्ण की सोलपात की अनकही कहानी आम रूप से नहीं जानी, पर माँ के हिसाब से ये ही सबसे बड़ा लेसन है महाभारत का, कि सबको अपने आत्म प्रणाली, अपने आत्म मार्ग पर, सोल पाथ पर अपने आप को समर्पण करना है। यही सबसे बड़ा लेसन है। और दूसरा लेसन माँ कहती है कि ये कर्म का सिद्धांत जो आनंद गणेश जी यहाँ कह रहे हैं, माँ कहती है ये जो दूसरी शिक्षा है महाभारत से, ये दिव्य आत्माएं हमें हमेशा याद दिलाती हैं, हमारे आत्मचक्र के पहले स्थिति में और आत्मचक्र के दूसरे स्थिति में भी,
आत्मचक्र के पहले स्थिति और अंतिम स्थिति में इस कर्म सिद्धांत को दिव्य आत्माएं हमेशा याद दिलाती ही रहती हैं। माँ कहती है इस महान शिक्षा के कारण हम जिंदगी को वर्तमान में जी पाते हैं। पर ये जो शिक्षा है कि कर्म से वर्तमान समय में जिंदगी व्यतीत करो या कर्म से अटैचमेंट न रख के वर्तमान समय से कनेक्ट रहने की ये जो शिक्षा है वो हमें इस आत्मचक्र के पहले और अंतिम स्थिति में हमेशा हम दिव्य आत्माएं याद दिलाती ही रहती हैं। तो इन दोनों स्थितियों में हमें ये हमेशा याद रहता है कि कर्म करो पर कर्म फल से जुड़े न रहो, वर्तमान से जुड़कर कर्म करो। पर माँ कहती है इस आत्मचक्र के मध्य स्थिति में जब अहम अंधकार में रहता है, ये शिक्षा मानव भूल जाते हैं, आत्मा भूल जाती है। जब आत्मा अंधकार में डूबी रहती है तो ये कर्म सिद्धांत मनुष्य को याद नहीं रहता। और ये ठीक है, ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कर्म सिद्धांत याद आ गया तो कोई भी कर्म हम अटैचमेंट के साथ नहीं करेंगे और जो एक्सपीरियंस से अनुभव है उसको हम कॉन्ट्रास्ट रूप में अनुभव नहीं कर पाएंगे। पर आत्मा अपने आत्मचक्र में ये चाहती है कि हम उस पीड़ा से, दुख के कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस से भी गुजरे। इसीलिए हमें ये वरदान प्राप्त हो जाता है कि मध्य स्थिति में ये कर्म सिद्धांत आत्मा को याद नहीं रहती और वो अंधकार में ही फंसकर रह जाता है और कई जन्म लेता है उस मध्य चक्र के मध्य भाग में। माँ कहती है ये जो भगवत गीता है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया युद्ध के पहले, वो भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा सकते थे, अर्जुन को सुना सकते थे या कर्ण को सुना सकते थे, पर दुर्योधन को नहीं। क्यों दोस्तों? अभी अभी हमने जाना कि ये जो कर्म सिद्धांत है वो सिर्फ दो अवस्था में दिव्य आत्माएं हमें याद दिलाती रहती हैं। एक, जब आत्मा अपना आत्मचक्र शुरू करती है, शुरू के जन्म, और पांडव उन्होंने अपनी आत्मचक्र तभी शुरू किया था। और एक और बात बताई कि ये बात हमें दिव्य आत्माएं आत्मचक्र के अंतिम अवस्था में भी याद दिलाती हैं और कर्ण अपने आत्मचक्र के अंतिम अवस्था में था। इसीलिए ये जो भगवत गीता है वो उसी के कानों में पड़ती है जो या तो अपने आत्मचक्र शुरू करने की अवस्था में होता है या उसे अंत करने की अवस्था में होता है। बीच की अवस्था में जो होता है उसके लिए भगवत गीता नहीं है। सुनेगा तो भी वो उसे अपनाएगा नहीं, उससे संबंध नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए भगवत गीता दुर्योधन को नहीं सुनाई गई, क्योंकि दुर्योधन अपने आत्मचक्र के मध्य स्थिति में था। कितना अद्भुत रूप से माँ हमें ये बता रही है दोस्तों। कई बार हमारे मन में कितने सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और वो सारे ऐसे क्यों को माँ इतने अद्भुत रूप से हमारे सामने पेश कर रही है। हम सब माँ को अपना आभार प्रकट करते हैं दोस्तों, तहे मन से माँ को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं तो हर क्षण जब भी मैं ये विजडम शेयरिंग करती हूँ दोस्तों, मेरी आंखें भर जाती हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि माँ करुणा से अब ये सब हमें बता रही हैं। ऐसा स्पिरिचुअल विजडम जो बहुत कम को प्राप्त होता है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम उन कम संख्या में ही आ जाते हैं, क्योंकि माँ के मुख से ये सीधे हमारे कानों तक पहुंच रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी माँ से पूछते हैं कि माँ, अभी आपने कहा कि भगवत गीता श्री कृष्ण या तो अर्जुन को सुना सकते थे या फिर कर्ण को, तो क्या आपने मैंने सही सुना कि श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता कर्ण को भी सुना सकते थे? माँ कहती है, हाँ बेटा, अगर उस दिन कर्ण ने अपने सोल पाथ पर चलने की ठान ली होती
अपने अहम में फंसकर वो नहीं रह गए होते उस दिन, और उस दिन उनका आत्म साक्षात्कार हो जाता, तो महाभारत का हीरो कर्ण बन जाता और वो पंच पांडव के साथ मिलकर महाभारत युद्ध करते। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथसारथी नहीं बल्कि कर्ण के रथसारथी बन जाते, और फिर भगवत गीता कर्ण को सुनाई जाती, अर्जुन को नहीं। क्या अद्भुत बात कही माँ ने। हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि हमारा मन कंडीशन हो गया है उस महाभारत से जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। जो हम अभी सुन रहे हैं उसने हमारे मन को, हमारे हृदय को खोल दिया है दोस्तों। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से कह रहे हैं कि माँ, अगर उस दिन कर्ण ने उस अन्याय को कुरुसभा में रोक दिया होता तो वो तो उसी क्षण एनलाइटन हो गए होते। अगर वो उसी क्षण एनलाइटन हो गए होते तो फिर उन्हें भगवत गीता कृष्ण जी के पास से भगवत गीता की क्या आवश्यकता है ना। क्योंकि माँ ने कहा कि अगर वो पांडवों की तरफ रहते तो वो कर्ण के रथसारथी बनते और कर्ण को भगवत गीता सुनाते। तो आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं भगवत गीता की कर्ण को क्या जरूरत होती उस समय पर। यहां मां कह रही है कि अगर कर्ण मेरे तरफ खड़े रहते उस दिन कुरुसभा में जब मेरा अपमान हो रहा था, तब उनका आत्म साक्षात्कार हो जाता, उनके तीनों नीचे के चक्र खुल जाते। पर ये ही नहीं, सिर्फ पहले 3 चक्र ही नहीं, और भी आत्म साक्षात्कार के कई द्वार कर्ण के सामने खुल जाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ पहले 3 चक्र खुलने तक ही नहीं, बाद में युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हुए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए उनके साक्षात्कार का जो स्थिति है वो और भी बढ़ जाता उस युद्ध भूमि में। हालांकि भगवत गीता का संदेश अर्जुन और कर्ण के लिए एक ही होता, पर अंतर सिर्फ ये है कि अर्जुन जब श्री कृष्ण भगवान की सुन रहे थे भगवत गीता, वो एनलाइटेंड नहीं थे, पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के सामने पंच पांडवों ने हमेशा समर्पण का मार्ग अपनाया, तो उन्हें श्री कृष्ण भगवान की हर एक बात अच्छी लगती थी। अर्जुन भले ही भगवत गीता सुनते समय एनलाइटेंड नहीं थे, अर्जुन को एनलाइटन होने में और काफी समय लगा, पर अगर कर्ण भगवत गीता सुन रहे होते तो वो ऑलरेडी एनलाइटेंड थे। ऐसे स्थिति में भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक ज्ञान और प्राप्त करते हुए उनके बाकी चक्र भी एक के बाद एक उस दिन रणभूमि में खुल जाते। और फिर भगवत गीता सिर्फ कर्म की गाथा नहीं, भगवत गीता कर्णा के पुरोगमन की कहानी होती, कर्णा के कंप्लीट एनलाइटनमेंट की कहानी हो जाती। क्योंकि भगवत गीता से संदेश प्राप्त करने के बाद कर्ण अपने सारे चक्र खोल पाते और कंप्लीट एसेंशन के मार्ग से जाते हुए कंप्लीट एनलाइटनमेंट तक पहुंच जाते। कितना सुंदर विवरण है दोस्तों। इधर अर्जुन के बारे में कहानी जो हम ऑलरेडी जानते हैं जैसे कहानी हुई, पर क्या हो सकती थी, क्या संभावना है कर्ण के द्वारा महाभारत के ट्विस्ट हमें माँ ने इतने अद्भुत रूप से सुनाए हैं। दोस्तों मन भर जाता है, एकदम रोमांचित है ये, इतना सुंदर वर्णन है। माँ को तहे दिल से कृतज्ञता दर्शाते हुए आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।